तो पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन इन पंचायत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 घ में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिसमें से 1/3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंचायतों के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित स्थान होंगे। पंचायतों में यह आरक्षण व्यवस्था चक्रानुक्रम रोटेशन प्रणाली पर आधारित हो सकेगा और आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भी समान रूप से लागू होगा। लेकिन 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त करता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी आबादी क्या है, आदिवासी है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 234 में निर्दिष्ट अवधि 2030 तक प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 234 में निर्दिष्ट अवधि 2030 तक प्रभावी रहेगा, परंतु महिलाओं के आरक्षण के बारे में अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पंचायतों में किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पंचायतों में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परंतु राज्य विधानमंडल को किसी भी स्तर पर पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है। अपनी इस शक्ति के प्रयोग में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज अधिनियम 1947 में वर्ष 2000 में संशोधन करके अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अब आता है बारी कार्यकाल की। कार्यकाल में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 अंग। अनुच्छेद 243 अंग। अब कार्यकाल में है क्या? तो 243 अंगों के अनुसार सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व तथा विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा। यदि मान लीजिए बीच में ही नया पंचायत जो विघटित हो जाता है तो 6 माह से पूर्व वहाँ पर चुनाव करा लिया जाना है। यदि विघटन होता है जिसकी 6 माह से कम अवधि है तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का न होकर केवल शेष अवधि तक ही होगा। पंचायत सदस्यों की निर्भरताएं क्या है इसको देखिए। अनुच्छेद 243 च के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह किसी प्रवृत्ति विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य हो। ख में क्या है? वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य हो, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्भर नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो भी है वो, यानी कि पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। किसी पंचायत के किसी सदस्य की निर्भरता विषयक प्रश्नों का अवधारण राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर प्राधिकृत किए गए प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह अनुच्छेद 243 से कहता है। अब पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारियों का दायित्व क्या है इसको देखिए। अनुच्छेद 243 6 के तहत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो वह उन्हें स्वशासन की
संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझे। ये शक्तियाँ और प्राधिकार निम्न संबंध में हो सकते हैं। क क्या है, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने के लिए, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए। ख क्या है, जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के बारे में हो। दातव्य की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिनके संबंध में पंचायतों को अनिवार्य रूप से शक्तियों का हस्तांतरण किया जा सकता है। अब पंचायतों की कर अधिरोपित करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 ज के अधीन राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को अपनी सीमा के भीतर कर असूल, पथकर और फीसें अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने की शक्तियाँ प्रदान करेगा। पंचायतों के लिए राज्य संचित निधि में से सहायता अनुदान देने का उपबंध करेगा तथा पंचायतों द्वारा प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए निधियों का गठन करेगा, जिसमें से पंचायतें धन को निकाल कर व्यय करेगी। राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 झ के अनुसार, अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर तथा उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को निम्न विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। क्या उन सिद्धांतों के बारे में जो राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के राज्य तथा पंचायतों के बीच वितरण को, पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले शुल्क कर, पथ कर तथा फीसों के अवधारणा को, और राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान करने को शासित करते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए अपेक्षित उपाय तथा किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट कराए। अब राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 पंचायतों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद पंचायतों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को निम्न वर्गों के लिए अधिकृत करता है। पंचायतों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का, पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और कालावधि राज्यपाल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और आधार पर ही हटाया जा सकेगा जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। धन्यवाद।